एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल इंग्लिश टैंकर में। गाइस, आज जो मैं स्टोरी आपके लेकर आई हूँ बहुत ही अच्छी है। बुद्ध टॉट रिस्ट्रेंट। ठीक है, बुद्ध जी ने सिखाया। रिस्ट्रेंट होता है संयम। ठीक है ना, बहुत अच्छी स्टोरी है। यहाँ पर आएगा ने। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि ऐसी ही यूजफुल वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और इसकी हम करने वाले हैं ट्रांसलेशन। वर्ड टू वर्ड हिंदी में यहाँ पर लिखूंगी, जो कि बहुत ही हेल्पफुल होगी आपके लिए समझने में, पढ़ने में और लिखने में। Once a disciples came to Buddha and said in an agitated tone। एक बार एक डिसाइपल मीन्स शिष्य, केम सेकेंड फॉर्म है। ठीक है ना, कम की सेकेंड फॉर्म है, तो यहाँ से पता चलता है कि जो हमारा सेंटेंस है वो किस में है, पास्ट इंडेफिनिट में। आया टू बुद्धा। ठीक है, बुद्धा जी के पास। और कहा, सेड इन मीन्स में, एंड एजिटेटेड मीन्स बहुत ही उत्तेजित स्वर में, टोन बहुत ही उत्तेजित स्वर में कहा कि लैंडलॉर्ड राम सिंह हैज़ इंसल्टेड मी। लैंडलॉर्ड मीन्स जो जमींदार है। कौन? राम सिंह। हैज़, ठीक है, हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म लगी है। कौन सा टेंस है ये? कौन सा है ये? प्रेजेंट परफेक्ट। चुका है, चुकी है, आ है, ई है, ए है, इसका जो सेंस बैठता है वाक्य के अंत में वो वाला है प्रेजेंट परफेक्ट। इंसल्ट मीन्स क्या होता है? अपमान किया है। अपमान किया है मेरा, कि जमींदार राम सिंह ने मेरा अपमान किया है। ठीक है, इस तरह से सेंस आएगा। सो लेट्स गो, तो चलो चलते हैं, या फिर आओ चलते हैं। ठीक है, लेट्स गो। ही मस्ट बी टॉट अ लेसन, कि उससे मस्ट बी के साथ थर्ड फॉर्म लगी है। ये मस्ट का पैसिव है। ठीक है ना, मस्ट क्या है? एक मॉडल है, उसका पैसिव है ये। टॉट मीन्स होता है सिखाना। उसे सबक, सबक सिखाया जाना चाहिए का सेंस आएगा। ठीक है, ही मस्ट बी टॉट अ लेसन, उसे सबक सिखाया जाना चाहिए। जाना चाहिए का सेंस आएगा क्योंकि ये पैसिव है, और मस्ट मीन्स होता है जरूर, है ना। बुद्धा सेड, बुद्ध जी ने कहा, डियर, प्रिय, नो वन हैज़ द पावर। अब देखिए इस वाले हैज़ में आपको थर्ड फॉर्म दिखाई दे रही है? नहीं, तो मीन्स ये प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है। कि सिंपल हैज़ हैव मीन्स किस कोई भी चीज़ को होने के लिए दर्शाता है, पास होने के लिए। कि नो वन हैज़ द पावर, कि किसी के पास शक्ति नहीं है। ठीक है, इसको दिखाता है, कोई भी चीज़ होने को दर्शाता है ये वाला हैज़। अगर इसके साथ थर्ड फॉर्म होती तो ये प्रेजेंट परफेक्ट बन जाता। ठीक है ना, नो वन हैज़ द पावर टू इंसल्ट, अपमान करने की। अ ट्रू, एक सच्चे। बुद्धिस्ट मीन्स बोध की, किसी के पास भी शक्ति नहीं है एक सच्चे बोध का अपमान करने की। ठीक है ना। यू शुड फॉरगेट दिस मैटर, तुम्हें, ठीक है, भूल जाना चाहिए। शुड फॉरगेट, शुड के साथ क्या है? फर्स्ट फॉर्म लगी है ना। शुड मीन्स चाहिए, फॉरगेट मीन्स भूल जाना चाहिए। यह है बात, यहाँ ये मामला जो है वो तुम्हें भूल जाना चाहिए। You should forget this matter, भूलना चाहिए। If you forget the incident, then the insult will not remain। अगर तुम भूलते हो, ठीक है, you के साथ फर्स्ट फॉर्म लगी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंस दे रहा है। अगर तुम भूलते हो इस घटना को, फिर the insult, जो अपमान है, वो नहीं रहेगा। रिमेन मीन्स रहना, विल मीन्स गागेगी का सेंस आएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट, ये फ्यूचर इंडेफिनिट का नेगेटिव है। विल के साथ नॉट मीन्स नहीं रहेगा। रिमेन मीन्स रहना, वर्ब की फॉर्म फर्स्ट। फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंस दे रहा है।
कि अगर तुम भूलते हो तो फिर अपमान नहीं रहेगा। द डिसाइपल सेड, तो शिष्य ने कहा ही यूज्ड, कि उसने प्रयोग किया, क्या किया, अब्यूसिव लैंग्वेज, अभद्र भाषा का उपयोग किया, ठीक है, अगेंस्ट यू, आपके खिलाफ, ठीक है, आपके खिलाफ भी उसने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, इसलिए तो उसको गुस्सा आया ना। सो यू शुड कम अलोंग, आपको आना चाहिए, शुड मीन्स चाहिए, उसका सेंस दे रहा है, आपको आना चाहिए, अलोंग मीन्स साथ में, आपको साथ आना चाहिए, यू शुड कम अलोंग। एज सुन एज ही सीज यू, जैसे ही वह आपको देखेगा, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंस दे रहा है, लेकिन यहाँ कॉमा भी लगा है, तो ये कंडीशनल सेंटेंस है, ठीक है, फ्यूचर का जो होता है कि जैसे वो आपको देखेगा और वो बहुत ही अपमानित फील करेगा और माफ़ी मांगेगा, ठीक है ना। ये दोनों ही क्या है, फ्यूचर के सेंटेंस है, लेकिन एक बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, यही रूल होता है। एज सुन एज ही सीज यू, ही विल फील, वह महसूस, फील मीन्स महसूस करेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट है ना। अशेम्ड मीन्स शर्मिंदा, और माफ़ी मांगेगा, ठीक है ना। अपोलोजाइज मीन्स होता है माफ़ी मांगना, विल लगा है तो गागे का सेंस आएगा इसके साथ। आगे देखते हैं, दिस विल सेटिस्फाई मी, ठीक है, दिस विल मीन्स इससे मुझे संतुष्टि मिलेगी, सेटिस्फाई मीन्स संतुष्टि मिलेगी, कि ये चीज़ मुझे संतुष्ट करेगी, इस तरह का सेंस हम दे सकते हैं। विल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगा है, फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंस दे रहा है। आफ्टर सम थॉट, कुछ मीन्स कुछ सोचने के बाद, बुद्धा जी सेड, बुद्ध जी ने कहा, वेल, ठीक है, इफ दिस इज द केस, अगर यही बात है, फिर आई विल डेफिनेटली गो टू राम जी एंड ट्राई टू एक्सप्लेन इट टू हिम। आई विल डेफिनेटली, मैं ज़रूर, आई विल डेफिनेटली गो, मैं ज़रूर जाऊँगा, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म गो, गो मीन्स जाना, जाऊँगा, गा क्यों आया, क्योंकि विल लगा है, फ्यूचर इंडेफिनिट है। आई विल डेफिनेटली, पक्का मैं जाऊँगा, टू राम जी के पास, ठीक है, और कोशिश, ट्राई टू एक्सप्लेन, समझाने की, यह है उन्हें, उसे समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पर विल जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब है और वही इसी लाइन में चलता आ रहा है, तो मीन समझाने की कोशिश करूँगा। ट्राई भी क्या है, फर्स्ट फॉर्म है ना, तो विल के साथ ही इसको लेके जाएंगे क्योंकि एंड लगा है बीच में। द डिसाइपल एंड इमीडिएटली, द डिसाइपल सेड इम्पेशेंटली, शिष्य ने कहा, इम्पेशेंटली, अधीरता से कहा, लेट्स गो, चलो, ठीक है, अदरवाइज, नहीं तो, इट विल बिकम नाइट, नहीं तो रात हो जाएगी, ठीक है, इट विल बिकम नाइट, फ्यूचर इंडेफिनिट अगेन, रात हो जाएगी। बुद्धा सेड, बुद्ध जी ने कहा, सो व्हाट, तो क्या हुआ, तो क्या हुआ अगर रात होगी, ठीक है, तो क्या हुआ अगर रात होगी, आफ्टर नाइट, रात के बाद, डे विल ऑल्सो कम, ठीक है, दिन भी आएगा। वो कुछ और सेंस में उसको समझाना चाहते हैं, लेकिन शिष्य क्या कहता है कि जल्दी चलो, रात हो जाएगी, लेट्स गो, अदरवाइज इट विल बिकम नाइट, ठीक है। बुद्धा जी ने क्या कहा, सो व्हाट इफ नाइट कम्स, मैंने कहा था ना कि जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज होता है जब हम दो सेंटेंस जोड़ते हैं तो, ठीक है, आफ्टर नाइट, रात के बाद क्या आएगा,
द डे विल ऑल्सो कम। एक सेंटेंस बनता है फ्यूचर इंडेफिनिट में और एक बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जब कंडीशनल सेंटेंस होते हैं तो। इफ़ यू फील इट इज़ नेसेसरी टू गो देयर देन रिमाइंड मी टुमारो, कि अगर तुम्हें लगता है, इफ़ यू फील कि ज़रूरी है जाना, टू गो वहाँ, फिर मुझे कल याद दिलाना, रिमाइंड मी टुमारो, मुझे याद दिलाना कल, मीन्स आने वाले कल में, ठीक है ना। कि उन्होंने बोला कि रात हो जाएगी, फिर उन्होंने कहा कि क्या बात होगी रात हो जाएगी, रात के बाद दिन भी तो आएगा, कि अगर तुम्हें लगता है कि इतना ही ज़रूरी है जाना तो फिर मुझे कल याद दिलाना। वी विल गो टुमारो, हम जाएंगे। गो मीन्स जाना, विल लगा है तो आगे का सेंस देना पड़ेगा क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट है। कल जाएंगे। द नेक्स्ट डे द मैटर वॉज ओवर, अगले दिन जो बात थी वो ख़त्म हो गई थी, ठीक है ना। द मैटर वॉज ओवर, बात ख़त्म हो गई थी। द डिसाइपल गॉट बिजी, जो शिष्य था वो हो गया, गॉट सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट है, बिजी, व्यस्त हो गया, विद हिज वर्क, अपने काम में व्यस्त हो गया। और बुद्ध गॉट, जो बुद्ध जी थे, गॉट हो गए। आगे देखते हैं, एब्जॉर्ब्ड इन हिज मेडिटेशन मीन्स लीन हो गए, किसमें, अपने ध्यान में। जो शिष्य था अगले दिन अपने काम में व्यस्त हो गया और बुद्धा जी जो थे वो अपने ध्यान में लीन हो गए। व्हेन इट वॉज आफ्टरनून, जब, ठीक है, क्या हुई, जब दोपहर हुई, व्हेन इट वॉज आफ्टरनून, बुद्ध जी आस्क्ड हिज डिसाइपल, बुद्ध जी ने पूछा अपने शिष्य से, डू यू वॉन्ट टू गो टू राम जी टुडे। अब देखिए डू से स्टार्ट हुआ है, क्या है ये प्रेजेंट इनडेफिनेट का WH फैमिली वाला क्या है, WH फैमिली नहीं, सिंपल इंटेरोगेटिव है, ठीक है, जो कि डू से स्टार्ट हुआ है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट। अगर डू डज से स्टार्ट होता है तो क्या से शुरू होता है, ठीक है। क्या तुम जाना चाहते हो आज राम जी के पास, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि डू से स्टार्ट हुआ है तो क्या से शुरू करेंगे, डू यू वॉन्ट, क्या तुम चाहते हो जाना राम जी के पास आज। द डिसाइपल सेड, शिष्य ने कहा, नो, नहीं। जब, व्हेन, आई थॉट, मैंने सोचा, सेकेंड फॉर्म सिंपल पास्ट, अबाउट मीन्स के बारे में, इस घटना के बारे में मैंने दोबारा सोचा। नो, व्हेन आई थॉट अबाउट द इंसिडेंट अगेन, जब मैंने दोबारा इस घटना के बारे में सोचा, आई रियलाइज्ड, मैंने क्या किया, महसूस किया या मुझे एहसास हुआ कि द मिस्टेक, जो गलती थी, वॉज माइन, मेरी थी, ठीक है, गलती मेरी थी, द मिस्टेक वॉज माइन। नाउ देयर इज़ नो नीड टू गो टू राम जी, अब कोई ज़रूरत नहीं है राम जी के पास जाने की, ठीक है। देयर इज़ नो नीड मीन्स कोई ज़रूरत नहीं है, टू गो जाने की, किसके पास, टू राम जी के पास, ठीक है ना। बुद्ध स्माइल्ड एंड सेड, बुद्ध जी हंसे और कहा, इफ़ वी अवॉइड रिएक्टिंग, कि अगर हम, ठीक है, अवॉइड मीन्स इस चीज़ को हम बचते हैं, फर्स्ट फॉर्म लगी है, वी के साथ फर्स्ट फॉर्म है, अवॉइड मीन्स बचते हैं, ठीक है, मीन्स हम इसको अवॉइड करते हैं, या मतलब क्या बोलते हैं उसको, इग्नोर करते हैं, ठीक है ना। रिएक्टिंग मीन्स होता है प्रतिक्रिया, इमीडिएटली, तुरंत से, अगर हम तुरंत से प्रतिक्रिया करने से बचते हैं, देन, तो द बिटरनेस, जो कड़वाहट है, विद इन अस, हमारे अंदर, विद इन मीन्स, ठीक है, अंदर,
अस मीन्स हमारे, एंड्स ख़त्म हो जाती है। एंड के साथ एस लगा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंस दे रहा है। जो कड़वाहट है हमारे अंदर वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है ना। अगर हम अवॉइड करते हैं इमीडिएटली रिएक्ट करने से, जैसी लड़ाई होती है हम लोग क्या करते हैं, गालियाँ देना शुरू कर देते हैं, अपने अंदर की जितनी भी गुस्सा होता है वो हम एक बार में ही निकाल देते हैं, बिल्कुल भी नहीं सोचते कि गलती किसकी थी। तो अब बुद्धा जी ने उसको क्या सिखाया कि मीन्स हमें पहले सोचना चाहिए, हमेशा एकदम से हावी नहीं होना चाहिए, गलती किसकी है ये भी देखो। द डिसाइपल अंडरस्टूड बुद्धाज इंटेंशन, जो शिष्य था वो समझ गया। अंडरस्टूड सेकंड फॉर्म है बुद्धाज, बुद्ध जी की इंटेंशन होता है मीन्स जो उनकी मंशा थी, जो उनकी सोच थी अंदर से, इंटेंशन, एंड उनकी मंशा को वो अच्छे से समझ गया और उन्हें बोड मीन्स प्रणाम करना, मीन्स झुक कर प्रणाम, टू हिम, उनको उसने क्या किया, प्रणाम किया, झुक कर प्रणाम किया, बोड किया। तो ये था, मतलब बहुत अच्छी स्टोरी है। अगर हम इससे कुछ सीखना चाहें तो बहुत अच्छा लेसन है, बहुत अच्छा मैसेज है कि हमें हमेशा ही पेशेंटली हर चीज़ को मतलब सुलझाना चाहिए, ठीक है, एकदम से रिएक्ट नहीं करना चाहिए। आई होप ये स्टोरी अच्छी लगी गाइस, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू।